कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ सईद भाई। आपका क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भाई, आप ही को सुनता रहता हूँ दिन और रात। चैन है ना, तो अभी सुकून तक है निकले जिंदगी क्यों में। नहीं फिर इस्लाम से? बस सवा नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। आप भाई, आपका बहुत, मैं चाहे दिल से आपका एहसान मानो या कुछ भी मानो भाई, जब से आप एक्स मुस्लिम बने और ऐसे प्रूफ बताते गए तो मेरे को इस्लाम में इतनी जुस्तजू थी। जो बंदा मैं कुरान कभी कभी खोलता था, अब आपके बदौलत ज्यादा खोलने लगा हूँ भाई। इससे पहले ये आपको अच्छी थैंक्स बात फॉर है, कॉल आज करता हूँ। ज्यादा खोल रहे हो, कल इससे खुल जाओगे, ये अच्छी बात है। अच्छा सईद भाई, ये बात बताओ, जी ये भाई। जो ये जो संभाजी नगर में जो हुआ है मामला पूरा, और भी पांच जी छह भाई। जगह पे हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? साहिल भाई, वो मैटर तो मुझे नहीं पता, माफी चाहता हूँ। आप कुछ क्यों बता नहीं सके पता? तो मैं कुछ एक बोलूँ। बुरखे में एक लड़की जा रही है, जी। उसको ये कह के परेशान किया जा रहा है कि वो कोई हिंदू दोस्त के साथ थी या मिलने गई थी, बोल के ये तुम्हारे पीसफुल जो हजरात है, भाई बहन, भाई लोग, सॉरी भाई बहन ने, भाई लोग, ये देखिए। जी। अच्छा, ये हिजाब खींच रहे शायद, एक्चुअली ये दिख रहा है वीडियो में। हाँ भाई। जी भाई, एक्चुअली वो नॉन मुस्लिम के साथ गए तो हिजाब खींच रहे शायद, वैसा दिख रहा है आप जो वीडियो बता रहे हो। तो नॉन मुस्लिम के साथ गए तो हिजाब खींचना चाहिए? नॉन मुस्लिम के साथ हिजाब खींचना चाहिए बोले तो मैं तो हाँ बोलूंगा भाई, उसका भी एक रीजन बताऊंगा मैं आपको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बार फिर से रिपीट करो, क्या कहा आपने? आपने ये पूछा मुझे, अगर कोई मुसलमान लड़की वो हम्म। अपने आप को मुसलमान प्रेजेंट करके किसी नॉन मुस्लिम के साथ एक इनवैलिड लव करती है। लव का मैटर है इनवैलिड? ना वो, साहिल भाई। अच्छा चलो, वर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूँ कि इनवैलिड लव करती है, हाँ तो? जी। तो अगर वो बंदी किसी नॉन मुस्लिम को अगर सच्चे दिल से चाहती है, तो वो हम्म। जैसा वो बंदा है वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ भाई वो हिंदू बंदा है, तो मैं जो वो बंदा पसंद करेगा वो गेटअप करके जाऊंगी। जरूरी क्या है भाई उसको हिजाब करके जाना ही? अच्छा, और वो हिजाब करके जाती है तो? तो गलत है भाई। अगर कोई हिंदू गर्ल बुट्टू लगा के वगैरह नहीं मुसलमान टोपी तो, वाले के साथ हो रही, भाई भाई उसको भी भाई तकलीफ होगा ना भाई। भाई भाई हिंदू भाइयों को आप, भी तकलीफ होगी ना। सईद खान भाई, प्रॉब्लम ये है ना जी कि भाई। बहुत, आप कभी कभी ना बहुत इरिटेटिंग हो जाते हो। आपसे सवाल ये की गया, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जी भाई। अगर वो हिंदू के साथ अगर जा रही है जी। तो उन लोग ने सही किया। जी। तो अभी भी आप इस बात को मानते हो कि अगर हिंदू के साथ अगर कोई मुस्लिम लड़की जा रही है या उसका अफेयर भाई है? वो मुसलमान बन के क्यों जा रही है? आपसे सिंपल जवाब दिया मैं आपको। सईद जाना खान, है तो जाए, सवाल- डजेंट मैटर। उसका सईद खान, फ्री ऑफ राइट है। सईद खान, सईद जी। खान, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जी। अगर कोई बुरखे वाली लड़की, मुस्लिम लड़की, कोई हिंदू लड़के के साथ जाए तो उसको वो इस गलत है। तरीके, क्या गलत है? जाना गलत है भाई। मुस्लिम अबे गेटअप भोसड़ी करके के, जाना गलत उसका है। जाना गलत है और तू कह रहा है कि उसको इस तरीके से आ, पकड़ के यहाँ इस वहां खींचना, तरीके से ये जाना ये गलत है। गलत है। यो बंदे हिजाब खींच रहे हैं भाई मेरे। वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ भाई, वो बंदी भी गलत करी, ये बंदे भी गलत करे। हाँ तो दोनों तरफ पहले से सही गलत है क्यों बोल रहे दोनों। थे तुम? खींचने को सही नहीं कहा भाई, वो हिजाब खींच रहे हैं वो बोला मैंने आपको। तो वो उनका सही कर रहे हैं तरीका या गलत गलत है। कर रहे हैं? तरीका गलत है उनका। अच्छा, किस तरीके से करना चाहिए फिर? वो उन्हें वार्न कर देते सीधा सीधे, भाई आपको जाना है तो आप जाइए, पर हिजाब का सहारा क्यों ले रहे हो? जब आपको हाँ, नॉन अब मुस्लिम का सारा पसंद आ रहे तो एक आप गो अहेड, आपकी एक फ्रीडम ऑफ राइट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबसे पहली जी। बात तो, ये बुरखे पे तुम लोगों का कॉपीराइट है क्या? भाई कॉपीराइट नहीं, इस्लाम की बंदी है। जो अगर नॉन मुस्लिम को पसंद कर रही है, अगर वाकई वो बंदा तुम को पसंद आता है, तो तुम इस्लाम का तुम सहारा क्यों ले रहे हो? अफगानिस्तान में रहते हो क्या? भाई मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में रहता हूँ, अगर क्या कोई। तुमको मालूम है? एक मिनट सईद, क्या जी। तुमको मालूम है कि इंडिया के कानून के हिसाब से एक मुस्लिम लड़की
एक गैर हिंदू गैर हिंदू कह रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी से भी हो, वो उससे मोहब्बत भी हम्म। कर सकती है और वो उससे कर शादी भी सकती कर है सकती है। बेशक, शादी भी कर सकती है, मैंने कब तो मना तुमने किया कौन आपको? राइट दिया इस्लाम के उसको गेटअप रास्ते पे पे जाने को, ऑब्जेक्शन कर रहा तुमको हूँ मैं उसको आपको। समझाने समझाने का, जब उसकी मर्जी है? साहिल भाई, इस्लाम के गेटअप की बात कर रहा हूँ, वो जा सकती है, गेटअप लेना ही क्यों जरूरी है इस्लाम उसे? के गेटअप के साथ भी वो एक हिंदू के साथ शादी कर सकती है। ये भा, इस इंडिया का भाई उसका गलत कॉन्स्टिट्यूशन मैसेज अलाउ जाएगा करता है। भाई। हाँ, मैसेज गलत जाता है अगर कोई नॉन मुस्लिम बंदी मैसेज ऐसा गलत हरकत आता है करे। तो एक मिनट, भाई मैसेज अगर, गलत अच्छा एक आता है। सेकंड, साहिल भाई, साहिल भाई आपकी सही बात ही सही सही, मैं सही एक्सेप्ट कर लूंगा। सही। हाँ अगर भाई मैसेज बोलो। गलत जाता है, आपको ये कानून पसंद नहीं है, तो जाओ अफगानिस्तान जाओ ना, सीरिया कानून जाओ। नहीं बोल रहा हूँ साहिल भाई, आप उसका मिसलीड मत करो। मैं से आपको सिंपल जवाब दिया, अगर कोई नॉन मुस्लिम गर्ल बुट्टू वगैरह लगा के मुसलमान हाँ, शख्स के साथ गए तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ या ना में मेरे सिंपल को कोई जवाब दो, प्रॉब्लम लंबा नहीं ना है। को खींचो। अगर दोनों, सुनो मेरी बात, अगर तो एक हिंदू लड़की है, ठीक है ठीक है, जब दोनों तरफ तुमने से। सवाल किया तो सुन लो। जी जवाब दीजिए। अगर मुस्लिम लड़की है, सॉरी हिंदू लड़की है, अडल्ट है, जी। ठीक है, अडल्ट जी। है, और एक मुसलमान आदमी है, अडल्ट है, जी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, प्यार जी। करना चाहते विथ हैं। कंडीशन वो हिंदू गेटअप में रहना, जो वीडियो हाँ में हाँ, जैसा अरे मुस्लिम गेटअप भाई, बताया। हिंदू गेटअप हाँ हो हाँ, या वो भी कोई भी सुनना गेटअप चाह रहा हो। हूँ आपसे। जी जी बोलिए हाँ, ना खुल के वैसा ही। मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हिपोक्रेट और मुनाफिक नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं बोल आपको रहा हूँ, सिंपल बात करता हूँ, सिंपल का सिंपल जवाब जी। तुम्हारे सिंपल का ही बोल रहा हूँ। ओके भाई बोलिए ना। हाँ, उसको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, दो अडल्ट है, कोई भी रिलीजन के है, कोई भी गेटअप में हो, ओके। अगर वो दोनों शादी करना चाहती है तो कर जी। सकती है, कर सकते वो लोग। हाँ भाई, जब आगे आप वाले कौन को होते अगर हो? ये चीज तस्लीम, एक सेकंड, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। जब आगे वाली पार्टी जो एक्सेप्ट करेगी कि भाई हाँ हिंदू बहन भी बुट्टू वगैरह गेटअप करके एक टोपी पहने हुए मुसलमान शख्स के साथ फिर सकती है, लव्स कर सकती है, शादी कर सकती है, हम हिंदू जो भी रिलीजन वाले इजाजत देते हैं, तो नॉट प्रॉब्लम, हम भी इजाजत दे देंगे। अच्छा, नथिंग आप मैटर। इजाजत देंगे? नहीं एग्री करूंगा, आप मैं फिर दिल अपनी से लड़कियों को वेलकम। इजाजत देंगे? नहीं नहीं मैट, आप साहिल भाई एक सवाल क्या करे, आप क्या अभी करोगे मैं जब? एक एक मिनट, एक हमें मिनट। भी पसंद अभी मैं आएगा भाई, भाईचारा, एक मिनट, डजेंट शकील मैटर। शकील शकील शकील, रुक जा। अभी तेरा दोगलापन निकालता हूँ। तूने ये कहा कि अगर हिंदू को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो हम भी इजाजत देंगे, क्या ये बात कंफर्म है? मैं अभी एक हिंदू कॉलर को लेके आता हूँ। जी भाई सेम सेम, नथिंग मैटर। अभी मैं एक हिंदू कॉलर को लेके आऊंगा जो ये कहेगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम तो बोलोगे कि हमें भी नहीं है ना हमारी, भाई, तो खुला बोल तुमको रहा हूँ भी ना आपको। तुम्हारी, एक मिनट, फिर तुम्हारी मुस्लिम लड़की, अगर कोई घर की लड़की या कोई भी हाँ लड़की वो अगर खुशी खुशी हिंदू जाना से चाहती करेगी है तो जाओ प्रॉब्लम नहीं है बोलेंगे। तुम्हें? हाँ हाँ, भाई भाईचारा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना साहिल भाई। अच्छा तो भाईचारा बढ़ रहा है तो बहुत मतलब अच्छी आप बात है कुरान ना, के इसमें अगेंस्ट ऑब्जेक्शन में क्या है? जाके, सही, मतलब तुम जी। कुरान के अगेंस्ट में जाके अगेंस्ट नहीं फिर जाऊंगा मैं। कैसे? हिंदू, आपका कुरान तो मना जैसा कि करता है। अब देखो, एक सेकंड भाई, हाँ सवाल कर दिया तो जवाब ले लो ना। हाँ, कुरान के अगेंस्ट कैसा हुआ साहिल भाई? अगर मुस्लिम कुरान कहता है लड़की आप किसी, मुस्लिमों एक से शादी सेकंड नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना साहिल भाई, अगर हाँ, मुसलमान लड़की किसी मेरे हिंदू भाई से शादी करना चाह रही है तो लाजमी है वो हिंदू भाई के सिस्टमेटिक जो भी उनके कल्चर में जैसा शादी की जाती है, जो रूल्स होता है वैसे ही करेंगी ना, इस्लाम के तरीके हम्म तो नहीं करेगी ना। तो इस्लाम हम्म, में ये कानून है, जब हिंदू बहन हमारी मोमिन से शादी करना चाहिए तो मोमिन के तरीके से करेंगी ना, पहले इस्लाम को बोलेंगी शादी नहीं करेंगी, जरूरी डजेंट नहीं है मैटर। कोर्ट मैरिज करेंगे। भाई इस्लाम के रूल्स के हिसाब से मैं आपको अभी एक डिक्लेयर करा कि अगर तो इस्लाम मुसलमान के नॉन रूल के मुस्लिम से हिसाब करे, से तो तुम गैर मोमिन से, मुशरिक से तो शादी कर ही नहीं सकते ना। इसलिए तो तुम बोल रहे इस्लाम हो कि कबूल, हाँ इस्लाम कबूल के शादी करना है, वही तो बोला ना आपको क्या? साहिल इस्लाम भाई, कबूल के? कबूल भाई करके तुम शादी कर क्या लेगी बोल, वो। सही सही, तुम क्या बोल रहे हो तुमको खुद को भी पता है? मैं ये देखो साहिल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई मुसलमान लड़की नॉन मुस्लिम भाई से शादी करना चाहे तो लाजमी हाँ, है वो उनके मजहब के हिसाब से शादी करेंगी ना, नहीं, कोर्ट साथ फेरी मैरिज कर लेगी सकती है वगैरह। बोला? हाँ अरे वो उनका तुम लोग, पर्सनल मैटर है। अरे मेरे भाई, तुम लोग का दिमाग कुछ चलता है क्या नहीं चलता है? कोर्ट मैरिज कर सकती है? नहीं मानता ना कोड, कोड मैन इस्लाम नहीं मानता ना भाई।
अच्छा, वो मतलब कोर्ट जो मैरिज कोर्ट कर ले। मैरिज कर रहा है, एक मिनट एक मिनट, मतलब जो कोर्ट मैरिज कर रहा है, इस्लाम आपका नहीं मानता है, राइट? हाँ भाई, वो बंदी तो हिंदू से शादी कर ले, वो चाहे साथ फेरे ले या कोर्ट मैरिज, हमें क्या करना है, वो खुश रहे तो बस है। तो उसके बच्चे अरे, हलाल होंगे हराम होंगे? तो वो हिंदू से कर रही है ना भाई, तो हलाल है हलाल हराम है या कैसा हराम बोलते है? हैं। तो वो हिंदू से, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ साहिल भाई, वो हिंदू शख्स से कर रही है, तो मुसलमान से नहीं हलाल कर रही है है आप। हराम है? एक मिनट, मैं आपको भाई एक एग्जांपल हलाल ही देता हूँ। है उसके हिसाब से। कोई हिंदू अपने नहीं बच्चों नहीं को नहीं नहीं हराम नहीं, क्यों बोले? ओ ओ ओ उसके हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से हलाल है क्या हराम है? भाई वो इस्लाम में नहीं है, तो मैं कैसा डिसीजन बोलूं आपको, वो इस्लाम में इस्लाम थोड़ी में है है, वो। वो अल्लाह को मानती है, रसूलुल्लाह को मानती है। भाई अगर उन्हें मानती है तो फिर हिंदू से शादी नहीं करेगी। जो उसके मानने वाले इस्लाम का लॉ मुसलमान है, पता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कई जी, सारे मुसलमान शराब पीते हैं क्या नहीं पीते? हराम है वो, पीते हैं, तो मालूम है हराम ठीक है। है, तो अब वो इस्लाम में रहे क्या नहीं रहे शराब पीने के बाद? हराम अलग है, इस्लाम छोड़ना अलग है, वो भी अरे तो पता है मैं आपको। पहले, एक मिनट सईद भाई, मैंने आपको जी क्या भाई। एग्जांपल दिया कि एक लड़की है जी, जो मुसलमान है, अल्लाह और रसूल को मानती है, उसने लेकिन मानती है हराम बेशक। काम किया, एक हिंदू से या कोई एक नॉन मुस्लिम से उसने शादी की। जी, अब उनके बच्चे जो होंगे वो हलाल होंगे क्या हराम होंगे इस्लाम की नजर में? तो वहां तो अथोराइज जो शादी का जो होगा हाकिम, वो तो नॉन मुस्लिम बंदा होगा मेरा भाई। इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे हलाल है या हराम है? भाई इस्लाम, वो तो बंदी अपने नॉन मुस्लिम के साथ चलेगी ना साहिल भाई। भाई, साहिल भाई, एक नॉन मुस्लिम से बात तो तुम उसका लोग मतलब शादी कुछ में नहीं है। झूठ मरो रे भाई, तुम नहीं लोग को साहिल एक भाई। जवाब, एक इस्लाम के हिसाब से तुम लोग एक जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि साहिल भाई एक बेइज्जती मिनट, होती एक है। मिनट, आप जो मुझे डबल गेमिंग में पैक कर रहे हो, मैं आपसे सिंपल मैं पूछ रहा हूँ। वैसी करता हूँ, वो डबल गेमिंग बंदी, में एक पूरा सेकंड, पैसे देता हूँ मैं। आप सवाल ही गलत कर रहे हो ना साहिल भाई, वो वो बंदी सवाल इस्लाम क्यों छोड़ गलत है? के वहां जा चुकी है, एक नहीं, अच्छा हिंदू इस्लाम भाई नहीं के साथ छोड़ी है, खुश है। सैयद, इस्लाम एक नहीं सेकंड छोड़ी रुकना। है रे भाई। साहिल भाई, अच्छा साहिल भाई, एक पाँच सेकंड, एक सैयद सेकंड, एक ये सेकंड, बात एक आपकी सेकंड मैं। रुकना भाई, एक सेकंड रुकना, कुछ और बात जी कराऊं। अमित भाई। साहिल भाई, 5 नॉन मुस्लिम अभी जुड़े हैं लाइन से, मैंने बैन किया सबको। आप एक बार बोल दो भाई, कोई भी आएगा बैन होगा अब। अभी ये हमारे जो दर्शक है वो ही बोलेंगे। देखिए, विशाल राणा भाई के लिए कुछ आप लोग फरमाइए कमेंट में, इतना मना करने के बाद विशाल राणा साहब बैक स्टेज में जुड़े हैं। कुमार ऑल मोनू तिवारी नाम है इनका, ये बैक स्टेज में जुड़े हैं इतना मना करने के बाद। उसके बाद एक मिनट रुको, आपने एक हार्दिक को शायद भगत इनवाइट साहब, किया था साहिल भाई। एक एक मिनट को सईद शायद भाई इनवाइट रुको। किया था नहीं सैयद के साथ मैंने बात करने के नहीं लिए। मैं बोला था मैं बुलाऊंगा। एक हमारे हार्दिक भगत साहब है, वो भी इतना मना करने के बाद वो जुड़ के पूरा बैक स्टेज खाली किया। मैंने 4 नाम दे दिए हैं, आप लोग जरा इनको अपने हिसाब से कमेंट में जरा समझाइए आप लोग, ताकि दूसरा कोई इस तरीके की हरकत ना करे। सागर मुजुमले भाई, ये भी जुड़े हैं। इतना बोलने के बाद कि प्लीज नॉन मोमिन ना जुड़े, ब्लॉक ना करे स्ट्रीम। वैभव राठौड़, देखो इतना बोलने के बाद एक वैभव राठौड़ अलग आया है। हाँ भाई वैभव भाई, मोमिन है आप? वैभव राठौड़ मोमिन है? वैभव अनम्यूट कर ले भाई। वैभव चला गया। हाँ सागर साहब, आप मोमिन है? नहीं भाई। क्यों जुड़े भाई? लेकिन मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। भाई क्या बोलना बोल तो सकता हूँ? हमारे बहुत सारे नॉन मोमिनों को है, आपको मालूम है ये मोमिनों वाली स्ट्रीम है। हाँ, मोमिनो वाली टीम है पता है, लेकिन उसमें कुछ बोलना भी है मुझे। भाई आप कब से स्ट्रीम देख रहे ठीक हैं है हमारी, ठीक है कब ठीक है, से वाली? आप ये चालू रख दो, मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा फिर से। नहीं नहीं, आज नहीं आना है, आपने थर्सडे जुड़ना है, जो भी थर्सडे। आपको बात करना है नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में। ओके ओके। हाँ मेरे प्यारे ऑलराइट। भाई, शुक्रिया। ठीक है भाई, थैंक यू। अभिनय सावंत भाई कह रहे हैं मोमिन आइडेंटिटी हाइड करता है, नाम बदलना रिलीजन बदलना टू अलग चीज है, स्पेशल मैरिज एक्ट कंपलसरी, कोर्ट मैरिज इज ऑथेंटिक, लव जिहाद।
भाई लेकिन ये बंदा जो है ये बोल ही नहीं रहा ना कि वो इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे जो है वो हलाल होंगे या हराम होंगे, क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसको खुद को शर्म आ रही है अपने इस्लाम पे। नहीं भाई, शर्म की क्या बात है, आप जवाब ले नहीं रहे हो तो आपका प्रॉब्लम है, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा ना। मेरा सवाल अच्छे से सुन लो सईद। जी भाई। मोमिना लड़की है, ओके। ठीक है, इस्लाम को मानती है, अल्लाह को मानती है, रसूल को मानती है। ओके। उसने एक गैर मोमिन से कोर्ट मैरिज की, स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें दो अलग अलग धर्म वाले जो है वो शादी कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट जी। मैरिज की। ओके। अब वो लोग जो डिंगी डिंगी करेंगे ओके। कोर्ट मैरिज के बाद, और उसके बाद उसके उससे जो बच्चा होगा वो इस्लाम की नज़र में हलाल होगा या हरामी होगा? जी साहिल भाई, जवाब दे लूं मैं साहिल भाई? हाँ इसी का जवाब देना, दूसरा नहीं देना। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप ये पूछ रहे हो कि जो भी मोमिन लड़की कोर्ट मैच कोर्ट मैरिज करती है किसी नॉन मुस्लिम बंदे से, तो उसके बच्चे हराम होंगे या हलाल, ये सवाल है आपका। हाँ। तो हमारे साहिल भाई, वो बंदी जब उसे पता है मैं मुसलमान लड़की हूँ और इस्लाम में किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना ही हराम है, तो वो हम्म। शादी करे के अमल करेगी तो कैसा भी बोल सकते हो आप, जो शुरुआत ही हराम हुई है तो बच्चे भी उसके हिसाब से हराम होंगे। हाँ, अगर वो मतलब आप अपने आप कह को रहे हैं, हलाल। एक मिनट एक मिनट, तो आप ये मान रहे हैं कि उसके जो बच्चे होंगे वो हरामी होंगे, राइट? मैं मानने से क्या भाई, वो बंदी खुद ने मांगी तो मैं क्या बोलूँ अरे उसके बारे में। इस्लाम के हिसाब से शादी ही हरामी हराम है ना होंगे कि भाई। नहीं होंगे बच्चे? साहिल भाई, शादी ही इस्लाम से हराम है, बात तो खत्म उसकी हो गई। शादी उसके बाद हराम उसके और बच्चे हो उसके या ना बच्चे हो, हरामी। वो मानी। शादी करना गलत, देखो साहिल भाई, शादी करना ही गलत है, वो न मान के शादी कर ले रही है बंदी, तो अब तो उसकी लाजमी है बच्चे शादी भी। हराम और बच्चे हरामी हुए क्या नहीं रे मेरे भाई सईद? वो भी नहीं मानेगी ना भाई, वो उसकी बोल के क्या फायदा। भाई उस वो मान रही या नहीं मान रही उसको छोड़ दो, इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे हरामी हुए क्या नहीं हुए? शादी हराम है तो लाजमी है बच्चे भी हरामी होंगे ना भाई। अच्छा अभी ये बता, ये जो स्वरा भास्कर और वो कौन है, एमएलए का नाम क्या है? कौन से एमएलए का? स्वरा भास्कर और वो समाजवादी पार्टी है, कौन सी पार्टी का भाई मुझे मुस्लिम पॉलिटिक्स एमएलए में इंटरेस्ट उसने? नहीं है। हाँ वो स्वरा भास्कर को तो मालूम है ना, देखे रहोगे ना? नहीं, पॉलिटिक्स के किसी बंदे को मैं जानता ही स्वरा नहीं, मैं भास्कर क्या है एक्ट्रेस खाली। है रे भाई, स्वरा भास्कर को हाँ, मालूम है? बोलिए बोलिए, देख, आगे बोलिए, आप स्वरा सुन लूंगा मैं आपकी। स्वरा भास्कर मालूम है? नहीं, पता नहीं है, बोल रहा हूँ ना साहिल भाई। अच्छा नहीं पता, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि जी। आपने कहा कि वो जो लड़कों ने छेड़ा जी। उन्होंने गलत किया, आपने कहा ना? तरीका गलत है उनका। जी। तरीका गलत है। अच्छा तुम्हारे जी। हजरत उमर ने जो सौदा को छेड़ा वो तरीका सही था या गलत था? जी, आप बताइए, उसका सही परफेक्ट ट्रांसलेशन बताइए, मैं जब जज करूंगा बोलूंगा मैं आपको। जी, सही बुखारी जी। की हदीस नंबर 146 है। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासी की तरफ कज़ाए हाजत के लिए यानी हगनपुर के लिए जाती, और ओके। मनासी एक खुला मैदान है। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक्त हज़रत सौदा बिनते ज़मा रदियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थी बाहर गई, यानी हगनपुर के लिए गई। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आवाज़ दी, ए सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। और इनकी ओके। ख्वाहिश थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। एक हदीस ये है। ओके। दूसरी हम्म। हदीस ये है कि सौदा जो है वो अब पर्दा करके जा रही है हगनपुर के लिए, और उसके बाद भी हजरत उमर उसको कह रहा है कि ए सौदा, इस पर्दे में भी तुम नहीं छुप सकती, हमने तुमको पहचान लिया, हम्म। तो कुछ ऐसी तरतीब निकालो कि तुम बिल्कुल पहचानी ना जाओ। बराबर। सौदा गई रिटर्न, सौदा रिटर्न गई घर पे। अल्लाह के रसूल, आयशा के घर पे अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल बोटियां चबा रहे थे।
हड्डी के साथ हम्म। गोश्त था। सौदा ओके। गई और बोली अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला हुआ है, उमर ने ये किया मेरे साथ। अल्लाह के हम्म। रसूल को वही आई, अल्लाह के रसूल फ्रीज हो गए, हड्डी वैसी की वैसी हाथ में। और उसके हम्म। बाद फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोगों को, तुम औरतों को जरूरत के हिसाब से बाहर जाने की इजाजत दी है। जी। क्या ये हजरत उमर का तरीका सही था? साहिल भाई, जो आप मुझे दो भी आयतें मतलब जो भी हदीसें बताए हैं, जो उसका रेफर मतलब ट्रांसलेशन भी बताए हैं, उस हिसाब से मेरी मेरी बात करूं, जो बात को हम्म। मैं समझ रहा हूँ, वो उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि हजरत उमर औरत को पर्दा कराना चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा पर्दा करो जिससे आपकी आइडेंटिटी ना मालूम हो। हम्म। वैसा समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। ओके। आप तरीका क्या सही था। समझ रहे हो इससे? तरीका सही हाँ है। भाई, वो तो आवाज दे रहे हैं ना, जस्ट मतलब कुछ भी ऐसा तरीका सही टीजिंग वगैरह। है, सही था या ना? आवाज दे रहे हैं ना भाई, इसमें तरीका कहाँ ढूंढ रहे हो सही आप? है। तरीका कहाँ बतागा? तो भाई इसमें आवाज देने में तरीका कहाँ है? सही है, गलत है? सही है ना भाई, आवाज दे रहे हैं ना, जस्ट सही है। मेंशन अभी थोड़ी मेरे को करे एक बात। बात बता, सही सुन, हम्म। मुझे एक बात। ओके। तेरे घर पे संडास नहीं है, ओके। ठीक है? ठीक है। तेरी बीवी, तेरी एक बीवी है लंबी चौड़ी, ओके। वो बाहर जा रही है सलवार कमीज और दुपट्टा लेके। हम्म। तेरा एक दोस्त है अनवर, हम्म। ठीक है? तेरी बीवी है रुकैया, रुखैया। लंबी चौड़ी तेरी ओके। बीवी रुकैया। डन। रुकैया संडास के लिए जा रही है, हगनपुर के लिए जा रही है, तेरे घर में संडास नहीं है। ओके, उस जमाने के हिसाब से डन। हाँ, उस जमाने के हिसाब से, हाँ तेरे ओके, जमाने बोलो के भाई, हिसाब समझ से। रहा हूँ मैं। ओके। सुन। आगे आगे आगे। हाँ, अभी जो तेरा दोस्त अनवर है, उसने रुकैया को देखा, हम्म। वो तेरे पास आया। हम्म। सईद, अपनी बीवी को पर्दा कराओ। ओके। 2-3 बार बोला, ओके। सईद नहीं सुना। सईद एक हम्म। कान से सुना, सईद दूसरे कान से निकाल दिया। निकाल दिया बराबर। ठीक है। अब हम्म। इसके बाद रुकैया, सईद की बीवी, हगनपुर के लिए जा रही है, हाँ भाई, समझ गया, शौचालय, आगे। सुलभ हम्म। शौचालय। हम्म। सईद, अनवर जो है वहां पे दोस्त लोग के साथ एरिया में खड़ा है, पान की टपरी पे। ओके। हाँ, अनवर वहां से आवाज दे रहा है, रुकैया, हम्म। ए रुकैया, रुकैया, मैंने तुझे पहचान लिया तुम्हें रुकैया, पहचान लिया। बहुत बढ़िया। पर्दा कर ले आगे। रुकैया। ठीक हम्म। है। अब रुकैया अनवर की बात सुनती है, रिटर्न घर पे जाती है। ओके। ठीक है। अनवर को हम्म। बताती है, अनवर मेरे शोहर, अनवर नहीं सॉरी, सईद मेरे शोहर, अनवर मियाँ जो है वो मुझे आवाज दिए रास्ते पे। ओके। ठीक है। फिर अनवर मियाँ बोलते, सईद मियाँ बोलते, अच्छा बेगम एक काम करो, तुम्हें बुर्खा हम्म। पहन के जाओ। ओके। रुकैया दूसरे दिन हगनपुर के लिए बुर्खा पहन को जाती। ओके भाई, तीसरी बार जा रही है आपके हाँ। हिसाब से? हाँ, अब उन्हें बुर्खा पहन को हगनपुर के लिए जा रही, थोड़ी मोटी चौड़ी है उन्हें। हाँ भाई, हट्टी कट्टी हल्दी। आगे। अनवर वहां पे पान की टपरी पे खड़ा है। ओके। हाँ, अनवर आवाज देता है फिर से, ए रुकैया, मैंने तुझे अभी भी पहचान लिया। बढ़िया। आगे। हाँ, ऐसा कुछ करो कि तुम पहचान ही ना जाओ। रुकैया बेहतरीन। रिटर्न आती, पेड़ दबा लो को, ओके। माटी का मुआ, चैन से हगने भी मुझे नहीं छेड़ा। देता। नहीं, ओके। हगने भी नहीं देता, वैसी चाहिए रिटर्न सईद के हाँ। पास। ओके। सईद को बोली, सईद मियाँ, तुमने कहा बुर्खा पहन लो, अनवर ने कहा ओके। बुर्खा पहना दो, तुमने कहा हम्म। बुर्खा पहन लो, मैंने बुर्खा पहन लिया। अब मैं हगनपुर के लिए गई थी,
अनवर मुझे फिर से आवाज दिया, मैं क्या जी करूं? सईद मियाँ बोलते हैं, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, जाने दो रुकैया बेगम, तुमको अलाउड है बाहर जाना। जी अब बताओ सईद मियाँ, अनवर मियाँ ने रुकैया बेगम के साथ सही किया या गलत किया? भाई बिल्कुल सही किया उसने। अब पूछेंगे क्यों किया, उसका भी जवाब दे दो। पहले क्या बोला तुमने? बिल्कुल सही किया अनवर मियाँ ने। सही किया, उसका भी एक तरीका बोल रहा हूँ। अब सिर्फ क्यों किया बोल के उसमें से सही किया बोल के सवाल को मत पकड़ो। उसका भी हाँ, कंप्लीट, जैसा 3 मिनट्स आपका जवाब मैंने साइलेंटली सुना, जैसा आपने प्रोनाउंस किया, जैसा बोलते गए सुनते गया, उसका जवाब भी आप सुनते जाओ। बोलूं भाई, साहिल भाई? गाइस, इसने लेकिन अभी ये जवाब दिया सईद मियाँ ने कि अनवर मियाँ ने रुकैया के साथ जो किया वो सही किया। हाँ, इतना वो सुन रहा रीजन भी बता रहा हूँ ना भाई, आप सिर्फ रीजन वर्ड बताओ। सुन लेके खुश मत हो ना साहिल भाई, उसका रीजन भी सुन ठीक लो है, ना। ठीक है, रीजन बताओ। जी साहिल भाई, जैसा आपकी एक आइडेंटिटी है जिसे आप हाइड हाँ, कर रहे हो, ओके, हम्म खाली सुनते जाओ जैसा मैंने सुना। आप जा जल्दी रहे जल्दी। हो कि मेरी, हाँ अरे भाई मैं 3 मिनट सबर लिया आपका सुनाना, यार आपका भी काम बनता हम्म है ना सुनने का। हम्म मैंने डिस्टर्ब थोड़ी किया, सिर्फ हाँ हाँ बोलते गया सुनते गया, तो आपका भी काम है हम्म सुनना। हम्म तो साहिल भाई, जैसा आप अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाते फिरते हो, फर्ज करो आप हम्म बाहर गए किसी टपरी खाने पे, मतलब पान की दुकान पे गए, जहाँ मैंने आपको देख लिया, तो बोला साहिल भाई मैं आपको पहचान गया। आप बोलोगे हम्म अरे भाई मैं तो मास्क पहन के आया था, बंदा फिर भी पहचान लिया। फिर आप घर हम्म को गए, रिटर्न आए, हम्म मास्क बदला, कपड़े बदले, गेटअप बदले, हेयर स्टाइल बदले, फिर दुकान को आए पान के, फिर मैंने आपको दोबारा पहचान लिया। साहिल हम्म भाई आपने मेकअप अच्छा किया, फिर भी मैं आप पकड़े गए। आप हम्म तीसरी बार गए, अरे मेरी आइडेंटिटी तो सबके सामने आ रही है, बेनकाब हो रही है, तो आप हम्म और अच्छा मेकअप करके गए, और हम्म मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चीजें लगा लेते गए, हेलमेट वगैरह पहन लेते गए। थर्ड हम्म टाइम जब आप गए, थर्ड टाइम भी मैंने आपको पहचान लिया, साहिल भाई इस बार भी आप नहीं बचे। तो साहिल हम्म भाई जो आप मेकअप कर रहे हो, जो अपने आप को छुपा रहे हो, इस तरह का मतलब बेकार जो भी आर्टिस्ट है आपका मेकअप कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो पहचाने जा रहे हो साहिल भाई, तो हम्म आपके मेकअप को दोष दूंगा या मैं आपको दोष दूंगा? आपका काम है तो हाइड होना है ना। आप हम्म पकड़े जा रहे तो आपका हाइड होना बेकार है। उस हिसाब से जो हमारे रुकिया बेगम हाइड हो रहे हैं, अपने आप को पर्दा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, पहचाने हम्म जा रहे हैं। तो बंदा हम्म जब पहचान ले रहा है वो सही है, हम्म खत्म, दैट्स इट। अब बोलिए आप। शुक्रिया शुक्रिया भाई, क्लैप्सिंग होना चाहिए आपके ऑडियंस की भी। भाई साहिल भाई पॉइंट टू पॉइंट है ना, गलत है तो बोलो भाई आप गलत है, या तो फिर आपका चुपना गलत है। भाई हंस लो भाई या क्लास मार लो। बोलिए, आगे बोलिए, आपको कहीं डाउट है तो बोलिए साहिल भाई। अरे बाप अरे रे बोल लेना भाई, बाप। मेरे भाई हंसने से थोड़ी सच बदलेगा साहिल भाई, सही है तो सही है बोल, गलत है तो अरे गलत अरे है बोल, गलत है तो सैयद कहाँ है भैया, बता, सही है तो सही बता। छुपाने का इतना ही और शक है, अरे तुमने भाई क्यों थिंकर भाई, इतना नहीं गुस्सा नहीं, दिया? थिंकर भाई, नहीं, फिर तो ये एक थिंकर भाई, आइडेंटिटी एक खत्म होता। टाइम एक बात, एक टाइम एक पे मिनट, एक बात, एक मिनट। जब बात प्यारी हो रही है तो प्यार से बढ़ने दो भाई। जी भाई सही, साहिल भाई। जी तुम जी लोग कितने बेगैरत लोग हैं यार। भाई, बात का जवाब तेरी दे, गलत बीवी, है या सही है? हाँ गलत है। जब मेरी तेरी बीवी बीवी, इस तरह से पर्दा कर रही है, दिखाई दे रहा है, तो मैं गलत ही बोलूंगा ना गलत को, कि भाई अरे जब तुम्हारा तरीका गलत है। तेरा दोस्त, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तेरा जी, दोस्त तेरी बीवी को क्यों आवाज देगा? जब वो दिख रही है ना। अच्छा, तो तेरी नजर में ये सही है? क्या बोलेगी मेरी? तेरी नजर में ये सही है कि तेरी बीवी रास्ते से जाए और तेरा दोस्त उसको आवाज दे? ये तेरी नजर में इस्लाम सही है? में, साहिल भाई, इस्लाम में औरत को इस तरह से पर्दा करने का हुक्म है कि वो ना उसका जिस्म दिखाई दे, ना उसकी सूरत दिखाई दे, ना कोई हम्म बेगरता उसे देख सके, उस तरह मैं का तो पूरे पर्दा करना मोहल्ले है। वाले की है वो। अगर, जी, एक मिनट, अगर पूरा जिस्म उसको ढकना है, एक, अगर जी फिर भी दिख गई तो पूरे मोहल्ले वाली की हो गई वो। अब उसको कोई भी आवाज दे के बोलेगा, अरे ए,
अगर मेरी बीवी पर्दा जिस तरह से, है ना, जायज साहिल हो भाई, जाएगा सब मोहल्ले वालों के लिए। नहीं नहीं अब नहीं, वो अब मोहल्ले वालों सवाल की करें ना, रहेगी, जवाब लेना आपका काम है साहिल भाई। उनकी बेगम मोहल्ले पूरे की है। मोहल्ले की अगर वो ढंग से पर्दा नहीं करती तो अब सिर्फ सईद की नहीं रहेगी बल्कि रुकैया पूरे मोहल्ले वाले की हो जाएगी। ये सवाल है ना साहिल भाई, जवाब दे दूं? ना दो। अच्छा साहिल भैया, इसने जो अरे एक्सप्लेनेशन भाई भाई निकाला, भाई, वन एक सेकंड सेकेंड एक वन सेकंड। सेकेंड वन सेकेंड, आपने जो एक्सप्लेनेशन निकाला कि उस सौदा ने गलत तरीका से हिजाब किया, इसलिए मे बी उमर ने इसको पकड़ लिया, तुमने गलत तरीका से। अगर गलत तरीका से हिजाब करता तो नबी मोहम्मद ने यह कहा था कि तुमने गलत तरीका से हिजाब